अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, रिच पाकिस्तान का नया एपिसोड लिए मैं हूं आपका मेजबान अब्दुर्रहमान। आइए डिस्कस करते हैं आज की दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर पाकिस्तान के उर्दू अखबारात में शाया होने वाली बड़ी खबर है कि सिंध में कुदरती गैस का बड़ा जखीरा दरियाफ्त हुआ है। ये कहां पर है, कितने मिलियन क्यूबिक फीट गैस है और मज़ीद तफसीलात क्या है, ये डिस्कस करेंगे। जबकि आज की दूसरी खबर, खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने नौजवानों को बिला सूद कर्जे देने के 2 प्रोग्राम्स का आगाज़ किया है। एक प्रोग्राम में 10 लाख से 50 लाख रुपए तक कर्जा मिलेगा, दूसरे में स्मॉल लोन यानी कि 5 लाख रुपए तक का बिला सूद कर्जा मिलेगा। किस तरह मिलेगा वो तफसीलात आपको प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में बताएंगे। लेकिन पहले चलते हैं आज की सबसे अहम खबर की तरफ। पाकिस्तान की तमाम बड़ी उर्दू अखबारात में खबर छपी है कि सिंध में कुदरती गैस का बड़ा ज़ख़ीरा दरियाफ्त हुआ है और ये खैरपुर के अंदर नया कुआं दरियाफ्त हुआ है जहाँ से 10 मिलियन क्यूबिक फीट गैस हासिल हुई है। ये सावन साउथ ब्लॉक में शाहू 1 नाम का एक कुआं है। बेसिकली ये कुआं 23 अक्टूबर 2024 को दरियाफ्त हुआ था। हमने तब आपको इसकी खबर दे दी थी, लेकिन अखबारात ने उसी चीज़ को दोबारा से लोगों के सामने प्रेजेंट किया है और हमारे बहुत सारे नाज़रीन इस पर यकीन भी करते हैं। लेकिन चूंकि हमारा प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां हम पूरी कोशिश करते हैं कि ईमानदारी के साथ आप तक वो खबर पहुंचाएं जो जेन्युइन हो, जिसकी कोई ना कोई बेस हो, वरना हम में और हकीकत टीवी में क्या फ़र्क रह जाएगा। वो साजिशी थ्योरीज बेचते हैं, वो सिर्फ अपनी ज़हनी इख्तरा बेचते हैं, उनके पास दी जाने वाली ख़बर की कोई बैकिंग नहीं होती, कोई ऐसा अखबारी मवाद नहीं होता, कोई वीडियो प्रूफ, कोई तस्वीरी प्रूफ नहीं होता जिसकी बुनियाद पर वो लंबी लंबी वीडियो बनाकर हमारे चंद नाज़रीन को तो दिखा देते हैं, लेकिन सरासर 90% झूठ दिखाते हैं। हम छोटे चैनल सही, लेकिन कोशिश करते हैं कि आप तक जेन्युइन खबर पहुँचे। अब ये जो डिस्कवरी हुई है, ये पाकिस्तान में होने वाली 17वीं डिस्कवरी है इस साल में। अब इन तमाम 17 डिस्कवरीज में मजमूई तौर पर 231 मिलियन क्यूबिक फीट गैस नई पाकिस्तानी सिस्टम में ऐड हो रही है। कुछ हुई है, कुछ अगले चंद माह में हो जाएंगी। इसके साथ साथ 3414 बैरल भी इन 17 डिस्कवरीज की वजह से हमारे सिस्टम में आया है। इनके अंदर एक डिस्कवरी ऐसी भी है जो ऑयल की डिस्कवरी है। ऐसा वेल पाकिस्तान में सिंध में कामयाबी से दरियाफ्त हुआ जहाँ से सिर्फ ऑयल निकला है, गैस नहीं निकली। वो 1040 बैरल रोज़ाना ऑयल वहाँ से निकल रहा है। तो ये तमाम डिस्कवरीज पाकिस्तान में है। अब इनमें से सबसे ज़्यादा डिस्कवरीज सूबा सिंध में हुई हैं। 12 डिस्कवरीज हो चुकी हैं सूबा सिंध के अंदर। फिर 3 खैबर पख्तूनख्वा में हुई हैं, 2 पंजाब में हुई हैं और 1 बलूचिस्तान के अंदर हुई हैं। जो बलूचिस्तान की डिस्कवरी है इस साल जो शुरू में हुई थी कोल्लू ब्लॉक 28 में, वो ब्लॉक पाकिस्तान का सबसे बड़ा पोटेंशियल रखने वाला ब्लॉक है। उस पूरे ब्लॉक के अंदर मजमूई तौर पर कोई 22 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस के ज़खायर का तखमीना है। यानी पूरे पाकिस्तान में आज तक जितनी हमारे पास इस वक्त अवेलेबल गैस है, उससे ज़्यादा गैस उस एक ब्लॉक 28 के अंदर होने का तखमीना लगाया गया। पहला वेल खोदा गया, पहले में ही गैस निकली है। अब हो क्या रहा है, सिंध के अंदर गैस ज़्यादा है और सिंध निस्बतन पुरसकून सूबा है, तो मैक्सिमम कंपनियां वहां जाकर ड्रिलिंग कर रही हैं, पुराने ब्लॉक्स में भी और नए ब्लॉक्स के अंदर भी, तो वहां से गैस निकल रही है। उसके बाद बलूचिस्तान का बहुत पोटेंशियल है, लेकिन बलूचिस्तान के हालात आप तमाम नाज़रीन के सामने ही हैं। वहाँ पर इंसर्जेंसी है, धमाके हैं, तो उस तरह वहाँ पर बलूचिस्तान में बड़े स्केल पर काम नहीं हो रहा है। इसीलिए सिंध में 12 कुएँ निकले, बलूचिस्तान में सिर्फ 1 निकला है। पंजाब में वैसे ही ऑयल और गैस बहुत ज़्यादा नहीं है, तो 2 डिस्कवरीज हुई हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पोटेंशियल अच्छा है। खैबर पख्तूनख्वा में 3 डिस्कवरीज हुई हैं। इन 3 में से 2 डिस्कवरीज तो बहुत बड़ी हैं, 50-50 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस वाली डिस्कवरीज हैं। एक है टल ब्लॉक कोहाट के अंदर, दूसरा है नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर। तो पाकिस्तान में इस साल जितनी डिस्कवरीज हुई हैं उनमें सबसे बड़ी डिस्कवरीज खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हुई हैं। 2 जो उनमें से हैं वो तो बहुत बड़ी हैं, 50-50 मिलियन क्यूबिक फीट। अब इस साल हम लोगों ने अपना हर साल होने वाला खसारा पूरा किया है, यानी 200 मिलियन क्यूबिक फीट हमारी पुरानी गैस फील्ड से हर साल कम हो रहा है। तो उसके बदले हम लोगों ने 231 मिलियन क्यूबिक फीट अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लिया है। उम्मीद ये है कि जब ये साल एंड होगा दिसंबर 2024 में,
तो हम कोई 18-19 डिस्कवरीज कर चुके होंगे और 250 मिलियन क्यूबिक फीट से ज़्यादा गैस हम नई दरियाफ्त करने में कामयाब हुए होंगे, जिसे हम घरों को नहीं बल्कि इंडस्ट्री को देकर मुल्क के अंदर रोज़गार के मौके पैदा कर सकते हैं। आइए चलते हैं आज की दूसरी अहम खबर की तरफ। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने अपने नौजवानों को बिला सूद कर्जा देने की 2 स्कीमें लॉन्च कर दी हैं। एक स्कीम तो बैंक ऑफ खैबर के ताउन से है, जिसमें नौजवानों को 10 लाख रुपए से लेकर 15 लाख रुपए तक का कर्जा दिया जाएगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। अब इसमें 15% खवातीन का कोटा है और 5% गैर मुस्लिमों के लिए कोटा मुख्तस किया गया है। मुसलमान मर्दों के लिए जो कोटा है वो 80% है। ऑब्वियसली पाकिस्तान के अंदर जो मर्द हैं वो ज़्यादा बड़ी तादाद के अंदर बिजनेस करते हैं, हर फील्ड में होते हैं, तो कोशिश ही है कि नौजवानों को बिला सूद कर्जा दिया जाए ताकि वो अपना कारोबार शुरू करें और अगले 3 से 5 सालों के अंदर लिया हुआ पैसा, असल जो ज़र है, वही वापस करें। इसके साथ एक स्मॉल माइक्रो फाइनेंस का भी एक प्रोग्राम शुरू किया गया है अखुवत फाउंडेशन के ताउन से। जी वही अखुवत फाउंडेशन जो कि डॉक्टर अमजद साकिब का इदारा है। उसमें मैक्सिमम 5 लाख रुपए तक का आपको लोन मिलेगा, वो भी 36 महीने से लेकर 60 महीने, यानी 3 साल से लेकर 5 साल तक के लिए होगा। उसमें आप ई कॉमर्स का बिजनेस कर सकते हैं, डिजिटल मार्केटिंग का बिजनेस कर सकते हैं। इस तरह के कारोबारों के लिए ये कर्जे दिए जा रहे हैं। तो अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर अब रियासती सतह पर, सूबाई हुकूमतों की सतह पर आसान शराइत पर बिला सूद कर्जे देने का आगाज़ हुआ है। इससे ऐसे बहुत सारे नौजवान जो बैंकों से कर्जा नहीं लेना चाहते क्योंकि बैंक में सूद देना पड़ता है, उससे बच जाएंगे। उनके पास एक अच्छा ज़रिया होगा फाइनेंस का, वो अपना कारोबार शुरू करेंगे, अपने साथ अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने रिश्तेदारों को या मज़ीद लोगों को जॉब्स पर रखेंगे और स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का एक पूरा निज़ाम बेहतर तरीके से आगे बढ़ेगा। हमारे यहाँ होता यह है कि बड़े बड़े ग्रुप्स को, कारोबारी लोगों को तो बड़े बड़े कर्जे मिल जाते हैं, बैंक उनको बड़ी आसानी से कर्जा दे देता है, क्रेडिट लाइन दे देता है, लेकिन जो दरमियाने दर्जे के और छोटे कारोबार होते हैं उन्हें कर्जा लेना पड़े तो बैंक्स उनसे नाको चने चुभवाते हैं। आम सी बात कही जाती है कि बैंक हाथों की क्या, पाँव की अंगुलियां जो हैं, पाँव के अंगूठे जो हैं वो भी लगवाने में कसर नहीं छोड़ते। कोई प्रॉपर्टी प्लज करवा लेते हैं, कोई और चीज़, और फिर बहाने से किसी वजह से किस्त लेट हुई तो उस प्लज को कैश करवाने की कोशिश की जाती है। तो हुकूमतें अगर कोशिश करें, नौजवानों को ट्रेनिंग दें, अगर नौजवान किस चीज़ में ऑलरेडी ट्रेंड है तो उन्हें उस काम के लिए बिला सूद कर्ज दिया जाए, तो पाकिस्तान में गुर्बत को बहुत हद तक कम किया जा सकता है, लोगों को अपने कदमों पे खड़ा किया जा सकता है और इस रियासत को एक वाकई फलाही रियासत में कन्वर्ट किया जा सकता है, जो कि मदीना की रियासत होगी, जिसके अंदर सूद नहीं होगा, जिसके अंदर आप जितने पैसे लेंगे उतने ही लौटाएंगे। नाज़रीन, इन तमाम कर्ज़ों की तफसीलात आपको बैंक ऑफ खैबर की वेबसाइट पे या उनकी हेल्पलाइन पे कॉल करके मिल सकती है, जबकि अखुवत वाला कर्जा जो है 5 लाख रुपए तक का, वो आप अखुवत फाउंडेशन की हेल्पलाइन पे कॉल करेंगे तो आपको तफसीलात मिलेंगी, या कल के अखबारात में वो तफसीलात प्रिंट भी हो जाएंगी। आज इस स्कीम का इफ्तिताह किया गया है। इन अल्फाज के साथ अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।